हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं हिंदी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी करेंगे और आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पत्र और प्रार्थना पत्र भी आएंगे। तो पत्र हमने बता दिए थे कौन कौन से महत्वपूर्ण है, 2 पत्र, और उसका वीडियो पहले ही बन चुका है। उसके अथवा में प्रार्थना पत्र आता है, तो जो इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र है 2, उसकी तैयारी आज हम करेंगे। उसमें से जो पहला प्रार्थना पत्र है वह है अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, प्राचार्य के नाम से लिखना है। कभी कभी एग्जाम में कक्षाध्यापक के नाम से लिखने का भी आता है, तो यदि कक्षाध्यापक के नाम से लिखने का आए तो आपको यहाँ पर प्राचार्य के स्थान पर कक्षाध्यापक लिखना है। और दिन में भी अंतर आ जाता, कभी 2 दिन का या 4 दिन या 5 दिन का भी आ सकता, तो जितने दिन का है उतने दिन का हमें लिखना है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमें पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो, तो उसका सही तरीका हम आज देख लेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लिखेंगे प्रति, सबसे पहले प्रति लिखकर कॉमा लगाएंगे, फिर श्रीमान प्राचार्य महोदय, क्योंकि अब जो प्रश्न है इसमें प्राचार्य के नाम से लिखने का है। और यदि यहाँ कक्षाध्यापक आता है तो आप लिखोगे श्रीमान कक्षाध्यापक महोदय। उसके बाद अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। हमने यहाँ लिखा शासकीय मॉडल स्कूल जबलपुर, आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद विषय, तो विषय जो प्रश्न में दे रखा है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो हम यही विषय लिखेंगे 3 दिन के अवकाश हेतु। तो यह विषय हो गया। विषय के बाद हम लिखेंगे महोदय, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरा कल रात से स्वास्थ्य खराब है, मुझे बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो यह मैटर है, जो संदेश हमें यहाँ पे लिखना था मुख्य वह है। और इसकी शुरुआत हम करेंगे नम्र निवेदन से। नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरा कल रात से स्वास्थ्य खराब है, मुझे बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। तो आपके प्रश्न में जितने दिन का लिखा हो उतने दिन आपको यहाँ लिखना है। प्रश्न इसी प्रकार से आता है, केवल दिन और किसके नाम से लिखना वह चेंज हो जाएगा। कितनी बार यहाँ प्रश्न में ये आता है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो यह उत्तर स्वास्थ्य खराब होने के लिए ही हमने लिखा है। और यदि केवल प्रार्थना पत्र लिखने का आता अवकाश के लिए तो भी हम यही लिखेंगे, इसमें आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। आखिरी में हम लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी, उसके बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर, और उसके बाद हम लिखेंगे कक्षा 9वीं। तो इस प्रकार प्रार्थना पत्र लिखोगे तो आपको पूरे में से पूरे 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। यहाँ पर मुख्य जो बात है कि हमें प्रति लिखना है, उसके बाद जिसके नाम से लिखना है हमें वैसा लिखेंगे श्रीमान प्राचार्य महोदय, उसके बाद अपने स्कूल का नाम, फिर विषय लिखना है 3 दिन के अवकाश हेतु, फिर महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरा कल रात से स्वास्थ्य खराब है, मुझे बुखार आ रहा है जिसके कारण मैं स्कूल नहीं आ सकूंगा, अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी। तो इस प्रकार से यदि आप लिखोगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद हम एक और प्रार्थना पत्र देख लेते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा प्रार्थना पत्र है इम्पोर्टेंट, वह है अपनी संस्था के प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र मतलब एसएलसी आपको चाहिए, टीसी चाहिए आपको स्कूल से, इसके लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रति श्रीमान प्राचार्य महोदय, मॉडल स्कूल भोपाल। तो यहाँ पर आपको श्रीमान प्राचार्य महोदय के बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद विषय, विषय जैसा कि हमें प्रश्न में दे रखा है, हमें यहाँ दे रखा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु, तो हम यही विषय लिखेंगे, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। उसके बाद हम महोदय लिखते हैं और महोदय के बाद
जो बीच का संदेश लिखा जाता वह है, नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर यहाँ से जबलपुर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा व आगे की पढ़ाई वहीं से करूंगा। अतः कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद आएगा धन्यवाद और आखिरी में आपका आज्ञाकारी नाम और कक्षा। इस प्रकार से यदि आप प्रार्थना पत्र लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होंगे। एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रति, फिर क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है अपनी संस्था के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना, इसलिए हमने लिखा श्रीमान प्राचार्य महोदय, मॉडल स्कूल भोपाल। यहाँ पे स्कूल का नाम आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद विषय, जैसा कि यहाँ प्रश्न में दे रखा है वैसा ही हमने लिखा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। उसके बाद विषय के नीचे हम लिखेंगे महोदय, कोमा लगाएंगे। फिर लिखेंगे नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर यहाँ से जबलपुर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा व आगे की पढ़ाई वहीं से करूंगा। अतः कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र एसएलसी या टीसी होती है। इसका मतलब यह है कि आप उस स्कूल को छोड़ के जा रहे हो, आपने वहां से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकलवा लिया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, और आपको किसी और स्कूल में एडमिशन चाहिए। इसलिए हम यहाँ कारण बता रहे हैं कि पिताजी का स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर, जहाँ आप रह रहे हो वहां से दूसरी जगह हो गया है। यहाँ पर स्थान का नाम अपने अनुसार भी लिख सकते हो। तो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया इसलिए आप वहां जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए। इसके लिए आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। नम्र निवेदन है कि मैं आपकी संस्था का कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से जबलपुर हो गया है। मैं भी उनके साथ जाऊंगा व आगे की पढ़ाई वहीं से करूंगा। अतः कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। इतना लिख के हम धन्यवाद लिखेंगे। फिर आपका आज्ञाकारी नाम और कक्षा, यदि आपके रोल नंबर है तो आप यहाँ रोल नंबर लिखोगे, उसके बाद कक्षा लिख दोगे। तो इस प्रकार आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। और ये 2 प्रार्थना पत्र हमने महत्वपूर्ण देख लिए हैं। इसके पहले जो महत्वपूर्ण पत्र थे वह भी देख लिए थे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।